हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो सेशन। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था अपने सिलेबस के बारे में और ऑनलाइन कैसे पढ़ना है उसके बारे में। इस वीडियो में हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा बेसिक मैथ्स, हमें उसके बारे में पढ़ना है। चलिए, बेसिक मैथ्स स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिकॉल समथिंग विच यू नो फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th। जो बातें हम पहले से जानते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था 9th 10th में? रियल नंबर। वहां हमने देखा कि एक नंबर लाइन होता है, हम जितने भी रियल नंबर है उसको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ क्या होता है? जीरो ओरिजिन बोलते हैं इसको। इधर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर 1 2 ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। इधर -1 -2। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? पॉजिटिव, तो हम क्या बोलते हैं उसको? प्लस इंफिनिटी। सबसे स्मॉलेस्ट तो माइनस इंफिनिटी। ये क्या है? सिंबल इंफिनिटी का है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझें कि इंफिनिटी मतलब क्या हो गया, प्लस इंफिनिटी मतलब कि सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर, और माइनस इंफिनिटी में क्या हो गया? सबसे छोटा नंबर, ठीक है। चलिए, सेकंड में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में। इस चैप्टर में हमने सीखा था कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, डिग्री क्या होता है, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? लीनियर एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि x का पावर कितना है यहाँ पे? 1। डिग्री क्या है x का? 1। कोफिशिएंट क्या है x का? 1। ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट्स से x² + 5x + 6। फिर से ये कैसा एक्सप्रेशन है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये कितने डिग्री का एक्सप्रेशन है? तो 2 डिग्री का। हाईएस्ट पावर ऑफ x² डिग्री। कोफिशिएंट क्या है इस x² का? तो 1। इस x का कोफिशिएंट क्या है? 5। ये 6 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। थर्ड हमने क्या सीखा था? इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशंस के बारे में हमने सीखा था। 2 चैप्टर पढ़े होंगे आपने, लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है इक्वेशन? जब हम किसी एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करते हैं तो क्या बन जाता है? इक्वेशन। मतलब मेरा इक्वेशन है कि हमको इक्वेट करना है, किसी के बराबर करना है, ठीक है ना। ये कैसा इक्वेशन हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। एग्जांपल और देखते हैं। जैसे x² - 5x + 6 = 0। ये कैसा एक्सप्रेशन है? तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसका आंसर क्या है पहले वाले का? x = 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा सेकंड वाले का? x = 2 and 3। ये 2 3 कैसे आया ये आपको पता है अच्छे से। क्वाड्रेटिक को हमने क्या किया? फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। आपने बहुत सा क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर रखा है 9th 10th में, ठीक है। चलिए, अच्छा, इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? इस 2 जो इक्वेशन लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ? पहले इक्वेशन का मतलब, इसने हमसे ये पूछा कि इस एक्सप्रेशन में ऐसे कितने x इस नंबर लाइन पे होंगे जिसको हम यहां रखते तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 0 के बराबर। तो आंसर क्या है? x = 2 है। तो 2 रखेंगे तो 2 - 2 क्या हो गया? 0 के बराबर। सेकेंड इक्वेशन का मतलब भी वही हुआ। इसने भी आपसे वही पूछा कि ऐसे कितने x होंगे इस नंबर लाइन पे जिसको हम यहां रखते तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरा? 0 के बराबर। तो आंसर क्या आया? 2 और 3, है ना। 2 वैल्यू क्यों आया? क्योंकि 2 डिग्री का इक्वेशन है, हमने पढ़ रखा है। इसके बाद हम 2 पुट करेंगे तो भी 0, 3 पुट करेंगे तो भी 0, ठीक है। ये सब हम जानते हैं पहले से। इसका थोड़ा सा कनेक्शन होगा अभी हमारे चैप्टर में। हेडिंग देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा इनइक्वालिटीज। इनइक्वेशन लिखो हेडिंग में, इनइक्वेशंस। अगर कि आपको ये सब आता होगा, इसको मैं मिटा साफ कर देता हूं। क्या है चैप्टर नेम हमारा? इन इक्वेशंस, है ना। इक्वेशन में हमने आइडिया लगा दिया तो क्या बन गया? इन इक्वेशन। इन इक्वेशन का मतलब क्या है ना कि कंपेयर करना। कंपेयर किसमें करेंगे?
बिटवीन टू क्वांटिटी है ना। सर कंपेयर कैसे होता है, साइन ऑफ इन इक्वालिटी से है ना। साइन ऑफ इन इक्वालिटी तुमने बचपन में पढ़ा है कि पूछते 5 और 7 में कौन बड़ा है तो क्या बोलते हैं 7 बड़ा है ना। कितने कैसे 5 इज ग्रेटर देन 7। सिंबल क्या है, चार सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। चलिए इसके यहां तक पता है आपको। एक सिंपल सा एग्जांपल बताया मुझे, जवाब देना आपको। दूसरा है, चलिए बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला तो क्या बिल्कुल सही है, सबका आंसर आया हुआ सही। सेकेंड वाले में क्या है कि मैक्सिमम बच्चों को क्या लगता है कि ये गलत है। क्यों गलत है, तो उनको लगता है कि 4 3 के बराबर थोड़ी है, 4 तो 3 से बड़ा है, इस वजह से क्या बोलते हैं कि गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सिंबल है इसका नाम क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मतलब बड़ा हो या फिर बराबर हो, ठीक है ना, बड़ा हो या फिर बराबर हो। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा कि 4 3 से बड़ा हो या फिर 3 के बराबर हो। ऑफ कोर्स ये 4 3 के बराबर नहीं है पर 3 से बड़ा तो है, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको साफ कर देना, ठीक है ना। देखिए डिफिनेशन क्या होता है इक्वेशन का। एन एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ inequality which is satisfied by number of, ये क्या नंबर, नो नहीं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन इट। क्या लिखा हमने डिफिनेशन कि एक्सप्रेशन जिसके पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वेशन बोलते हैं। मतलब कि अगर हमने किसी एक्सप्रेशन को साइन ऑफ इनइक्वालिटी दे दिया तो वो क्या बन गया, इनइक्वेशन बन गया, ठीक है ना। कोई भी एग्जांपल मिलेगा इस तरह से, ठीक है ना। एक्सप्रेशन ये हो गया, एक्सप्रेशन ये हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या मिला, इनइक्वेशन है। पूरी इनइक्वेशन चैप्टर में हमको इसी के बारे में पढ़ना है। हाँ ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये वैरी करेगा, जितना टाइप्स आईटी जेईई के सिलेबस के अंदर है हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लीनियर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है और भी बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा हमने, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन विद साइन ऑफ इनइक्वेशन, पहला एग्जांपल, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। डिफिनेशन देंगे क्या, एक्सप्रेशन क्या है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो एक्सप्रेशन आ गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी आ गया। अभी ये जो लास्ट का लिखा है विच इज सेटिस्फाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन इट, इसका मतलब समझ में आएगा आपको। चलिए पहला एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन में लिखा है इसका मतलब क्या है कि वही मतलब जो देखिए क्या है, देखो मतलब क्या है इसका, ये नंबर लाइन है, इस पे क्या नंबर्स होंगे। तो इसने हमसे ये पूछा कि ऐसे कितने x इस नंबर लाइन पे होंगे जिसको हम यहां रख दें तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। बात समझ में आ रही है, इसने क्या पूछा, 0 से बड़ा हो जाए। आंसर क्या आएगा मेरा, x को 2 से बड़ा रखने पे ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो 2 से बड़ा कितने वैल्यूज हो गए, बहुत सारे वैल्यूज हो गए। तो वही ये है विच इज सेटिस्फाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है, x।
सेटिस्फाई कितने से हो रहा है, बहुत से नंबर से हो रहा है ना, यही मतलब हुआ इन इक्वेशन का। चलिए इसका आंसर क्या होगा, x लेस देन 2, इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या होगा, इसने हमसे क्या पूछा कि ऐसा नंबर बताओ, ऐसे नंबर्स बताओ जिसको यहाँ रखने पर ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो, मतलब 0 से बड़ा भी हो या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। 0 से बड़ा कब आएगा, जब 2 से बड़ा होगा तब, और बराबर कब होगा, जब 2 के बराबर होगा तब। उस हिसाब से इसका आंसर क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, यही हमारा क्या था, इनइक्वेशंस था। चलिए अब देखो x 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक एक करके सारे नंबर्स को यहां पे लिख दें, नहीं पॉसिबल है। तो कैसे लिखेंगे, तो देयर मस्ट बी अ मेथड, तो यस है मेथड, क्या नाम है उसका, मेथड ऑफ इंटरवल। चलिए इसको नोट कर लें। हेडिंग लिखिए, मेथड ऑफ इंटरवल्स, मेथड ऑफ इंटरवल्स। क्या होता है इंटरवल का मतलब, डेफिनेशन द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन any two real number, set of real numbers between any two real number is called इंटरवल। इस बात का मतलब ये क्या है, नंबर लाइन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है, यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आपसे पूछे कि 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स, तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स है। तो इसको लिखे कैसे अब इनफाइनाइट नंबर्स को, तो जो ये इनफाइनाइट नंबर्स का जो सेट आएगा, सेट, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल, है ना, क्या बोलते हैं, इंटरवल। इसको लिखते कैसे, इंटरवल के मेथड से। ठीक है, हम यहाँ पर 2 है, तो इधर क्या होगा, 2 से बड़ा नंबर होगा सर, 3 4 5 6 7 8, है ना। देखिए लिखते कैसे, मान लो स्टेटमेंट ये आपके पास x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या हुआ कि x हमको क्या रखना है, 2 से बड़ा रखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, इंटरवल के मेथड में लिख दिया आपने। देखते हैं क्या क्या लिखा हमने, ये लिखा हमने, ये क्या है, इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या होता है ना कि जो हमने इधर लिखा है, जो इधर लिखा है, वो दोनों का मतलब एक ही है, बस फॉर्म अलग अलग है। बात समझ आ रही है, दोनों का मतलब एक ही है, बस फॉर्मेट अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है। इसलिए हमने क्या सिंबल दिया, इक्विवेलेंट का सिंबल दिया। ठीक, ये तो क्या एक्स ही है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं इसको, बिलोंग्स टू। और ये क्या है, ब्रैकेट, इसी को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन बोलते हैं, सॉरी इंटरवल बोलते हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। इसका ग्राफ कैसा होगा देखते हैं, ये क्या अपना नंबर लाइन है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को नंबर लाइन पे लिख देंगे। नंबर दिया कौन सा है यहाँ पे, 2। ठीक है ना, आप चाहो तो बाकी के नंबर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, बट हम नहीं लिखेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करना लिख के। 2, अब ये क्या बोल रहा है कि 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा कहां होगा, इधर होगा या इधर होगा, तो ऑफ कोर्स इधर होगा। तो हमने 2 से बड़ा नंबर ये होगा। अच्छा, क्या हमको 2 काउंट करना है क्या, नहीं करना है, 2 इसमें है ही। तो कैसे लिखेंगे, देखो 2 के ऊपर क्या आएगा, एक ओपन सर्कल आया, क्या है ये, ओपन सर्कल, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहां से। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x दे दो, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने 2 से बड़ा नंबर को दिखा दिया है। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल कैसे कैसे लिख, मैंने ये कैसे लिख दिया आपको देखना है अभी। ठीक है,
इसको नोट कर लेंगे, इसका भी नीड नहीं है। जो सबसे पहला इंटरवल है वो क्या है मेरा, क्लोज्ड इंटरवल। ये उसका क्या है, ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज्ड इंटरवल। देखिए स्टेटमेंट क्या होगा इसका, ये क्या लिखा हुआ, x 1 से लेकर 7 तक, ठीक है ना, x 1 से लेकर 7 तक। तुम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर 7। ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 7 तक के सारे नंबर इसमें आ गए, 1 भी काउंट हो गया, 7 भी काउंट हो गया, और इसके बीच के सारे नंबर्स काउंट हो गए, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कैसा होगा इसका, नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन पे क्या बोला कि जो नंबर्स दिख रहे हैं उसी को प्लॉट करना है, 1 और 1 के बाद 7 का होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऑफ कोर्स यहाँ होगा। तो 1 से लेकर 7, क्या हमको 1 काउंट करना है क्या, ऑफ कोर्स करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फील्ड सर्कल है, ठीक है, फील्ड सर्कल। और 7 काउंट होगा क्या, तो ऑफ कोर्स होगा, तो 7 को भी क्या आएगा, फील्ड सर्कल आएगा। इसका मतलब भी यही हुआ जो ये लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पर मैं तू देखो -2 से लेकर के हमने x क्या ले लिया, इसमें 10 कैसे लिखेंगे, आई होप कि आपको आ गया हुआ लिखना, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 से लेकर के 10। ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे हम फटाक से, क्या हो जाएगा, -2 10, ठीक है ना। जो नंबर दिख रहा है बस वही बनाना है आपको, -2 10, फील्ड सर्कल यहाँ तक है, सही है। अगर आपको समझ आया चलो इसको जनरलाइज कर देते हैं, जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, a लेस देन इक्वल टू b, जो हो गया ऐसा लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a से लेकर के b। ये क्या होगा, यहाँ पे a, यहाँ पे क्या होगा b, फील्ड सर्कल x, ये हो गया, सही है। इसको याद करो, याद कर दिमाग में सेट कर दो, ये बहुत आगे ही जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज है इसका। चलिए ये हो गया। सेकंड क्या है मेरा, सेकंड मेरा है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, है ना, ओपन इंटरवल। देखो अभी ये क्या है, क्लोज है, हमने क्लोज को ओपन कर दिया इस तरह से, ये क्या बन गया, ओपन इंटरवल हो गया, या फिर स्मॉलर करके, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब ये यूज करो, ये थोड़ा इजी पड़ेगा यूज करने में, कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको, है ओपन ब्रैकेट, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। इस बार हमने क्या लिखा, x 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, इसका मतलब कि मुझे न 1 काउंट करना है न 7 काउंट करना है, 1 के जस्ट बाद और 1 के पहले पहले, मतलब 1 के आगे आगे और 7 से पहले पहले, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, फिर से सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 7, क्या पढ़ेंगे इसको, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 7। ग्राफ कैसा होगा इसका, 1 किया और 7 किया, क्या मुझे 1 काउंट करना है क्या, नहीं करना है, इस पे क्या आएगा, ओपन सर्कल आ गया, ठीक है। अब चलो 7 के पास गए, क्या 7 काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो 7 पे भी क्या आएगा, ओपन सर्कल आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो, करो उससे, x बिलोंग्स टू -2 से 10, ग्राफ कैसा होगा इसका, -2 10, ओपन सर्कल x 10, ठीक है ना। x कहीं लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, बात देखिए, ठीक है। समझ आया तो चलो जनरलाइज कर लो, खुद से लिखो, जनरल फॉर्मूला इसका तो आगे समझ तो ए लिखो, क्या होगा, a से b तक, x बिलोंग्स टू a से b, यहाँ क्या होगा a, यहाँ क्या होगा b, ओपन सर्कल x, ये यहाँ भी क्या आएगा, ओपन सर्कल आएगा, क्योंकि a और b तो काउंट करना नहीं है, ये ठीक है। 2 हो गया, 2 और बचे। एक नोट में एक पॉइंट लिखो जो हमको पहले से भी आता है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन अ इंटरवल, एक इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, मतलब 1 और 7 के बीच में क्या होगा, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। नोट करो, हो गया।
तीसरा लिखो ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये तो नाम से आप समझ रहे हो कि ये है क्या, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इस बार क्या होगा स्टेटमेंट, x 1 से बड़ा होगा और 7 तक होगा। क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और 7 तक होगा, 7 भी काउंट होगा। कैसे लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से लेकर के 7, ठीक है ना। ग्राफ कैसा होगा इसका, यहाँ 1 यहाँ 7, 1 नहीं काउंट करना है मुझे, तो ओपन 7 काउंट करना है, तो 7 पे क्या आएगा फिर x हो गया, ठीक है। देख लो जनरल फॉर्म सिंपल है, x बिलोंग्स टू a से b, ड्रॉ कर लो a, ड्रॉ कर लो b, ओपन x, ये हो गया b तक जाएगा। ये क्या था, तीसरा था मेरा, सॉरी तीसरा थर्ड। फोर्थ क्या है, इसी का जस्ट उल्टा, क्लोज इंटरवल। ये अब सफिशिएंट है समझाने के लिए, आपको समझ आ गया होगा। क्लोज ओपन, सॉरी क्लोज ओपन इंटरवल, तो क्लोज ओपन क्या सकते हैं, ए होगा क्लोज एक्स बी, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए ओपन इंटरवल बी। ग्राफ कैसा होगा इसका, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, ये हो गया, यहाँ पे क्या है ओपन होगा। और अपन इसको नोट कर लीजिए, है ना। ये चारों क्या था मेरा इंटरवल्स था, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, कुछ और नोटेशन देख लेते हैं जो काम आएगा। सम मोड नोटेशन जो आपको देखने मिलेगा, मान लो अगर ये लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब x क्या है, a से बड़ा नंबर है। कैसे लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, और कहां तक गए हम, a से बड़ा कहां तक, तो इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे हमेशा क्या आता है, ओपन सर्कल आएगा, ठीक है ना, हमेशा ओपन सर्कल आएगा। ओपन इंटरवल का सिंबल आएगा, सॉरी सर्कल बोल रहा हूं, हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है ना। ग्राफ क्या होगा, a और इनफाइनाइट कहां है पता ही नहीं इनको, तो a काउंट करना है, तो a की फील्ड इस तरह से कर दिया हमने, बात समझ में आ गई। दूसरा क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू a, इस बार क्या a से छोटा, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू सॉरी माइनस इंफिनिटी, इधर क्या होता है माइनस इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी पे हमेशा क्या लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट देंगे, बात समझ में आ गई। तीसरा क्या मिलेगा आपको इस तरह से, x ग्रेटर देन a, तो इसको क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू a से इनफाइनाइट। ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे खुद से, x लेस देन a का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से a हो गया, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लिख दे रहे हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा है, इसका मतलब कि 5 से बड़ा नंबर होगा, नंबर में 5 से बड़ा जितने नंबर थे वो सारे के बारे में इसने बोल दिया। तो कैसे लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू 5 से लेकर के इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल। चलो ये हमारा इंटरवल का कंसेप्ट है, फिनिश हो गया, ठीक है। एग्जांपल्स हम लास्ट में देखेंगे, अभी कुछ और चीज देखते हैं। नोट करके कुछ पॉइंट लिखें जो काम आएगा आगे, है ना। नोट फर्स्ट प्लस माइनस इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर। इंफिनिटी क्या है, कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इंफिनिटी क्या होता है, अनडिफाइंड, कहां तक गया, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, हमको नहीं पता, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इंफिनिटी, ठीक है ना। तो इंफिनिटी ऑलवेज कम्स इन ओपन ब्रैकेट, लिख लो, इंफिनिटी ऑलवेज कम्स इन दिस ब्रैकेट, ये क्लियर है। सेकेंड लिखो कि ये जो सिंबल है, ये हमेशा क्लोज ब्रैकेट में होता है, ठीक है। और इस तरह का जो सिंबल है वो हमेशा कहाँ आएगा, ओपन में आएगा, ठीक है ना।
देखो जनरली। अभी इसका मतलब ना आगे समझ आएगा बहुत अच्छे से कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। अभी के लिए बस आपको दिमाग क्या रखना है, दिमाग में क्या रखना है कि इस तरह का सिंबल दिखा है तो हमको ये यूज करना है, अगर ये सिंबल दिख रहा है तो मुझे ये यूज करना है। बात समझ में आ रही है। तीसरा देखो क्या है, सपोज करो कि हमने ये लिखा है 3 से इंफिनिटी, ठीक है। क्या लिखा हमने, क्लोज इंटरवल 3 से इंफिनिटी। तो बताओ इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, कौन सा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो 8 है ना। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 3, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो वो भी क्या है 8। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, तो वो क्या है 3। सॉरी, दूसरा हमने ये लिखा मान लो 3 से लेके इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी बोलो, 3 से लेके 8 ओपन इंटरवल में। इसमें हमने पूछा आपसे कि बताओ ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप, अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड, क्यों अनडिफाइंड, क्योंकि 8 के पहले एग्जैक्ट पहले क्या होगा ये मुझे नहीं पता, समझ में आ रही है। क्योंकि 7 और 8 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, तो कौन सा सबसे बड़ा होगा ये कहना इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसी तरह से स्मॉलेस्ट नंबर भी क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइंड है। क्या हो ग्रेटेस्ट इंटीजर, 8 के पहले कौन सा इंटीजर आता है, 7, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा आता है, स्मॉलेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा आएगा, तो 4 आएगा। बात समझ में आ रही है, इसको नोट करो। ये सिंबल किस चीज का, फॉर ऑल, हम यहाँ बार बार यूज करेंगे इसे, ठीक है। फॉर ऑल ये क्या है, क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, आई होप कि पता होगा। ये सिंबल किसका है, इम्प्लाइज दैट, ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट आपके पास लिखा है, स्टेटमेंट x बराबर क्या है 3 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि x स्क्वायर बराबर 9 होगा। इस पूरे से हमको नॉलेज क्या मिला, इंफॉर्मेशन क्या मिला कि x बराबर 3 है, इस बात का मतलब यह है कि x स्क्वायर 9 ही होगा। बात समझ में आ रही, x 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, x स्क्वायर 9 ही होगा, हमेशा कुछ और नहीं हो सकता। तो क्या ये कहना सही है, तो ऑफकोर्स सही है। अगर 3 है तो स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा 9 ही आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है, x स्क्वायर बराबर 9 इम्प्लाइज x बराबर 3। अब बताओ क्या ये सही है, क्या लिखा हमने, x स्क्वायर 9 है तो इस बात का मतलब यह है कि x हमेशा 3 ही आएगा, 3 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। समझ में आ रही है, क्या लिखना सही है क्या, नहीं, क्यों नहीं सही है, क्योंकि x स्क्वायर टू -3 भी तो आ सकता है, -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9, ठीक है। इसलिए ये सही नहीं है, इनकम्प्लीट डाटा है, ठीक है, ये भी लिखना सही नहीं है। चलिए ये कुछ बेसिक्स पॉइंट था जो हमको ध्यान में रखना है क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है ना। बहुत सारा चीज क्या होगा हम क्वेश्चंस में ही सीखेंगे, है ना। ये सब क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसका नीचे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में पड़ता है। मैक्सिमम चीजें हम कहाँ सीखते हैं, क्वेश्चन के अंदर, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्या डिफिकल्टी आएंगी, ये हम कहाँ सीखेंगे, क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। चलो नोट में 1-2 एग्जाम्पल लिखना है आपको, जो आपको करना है खुद से। एग्जाम्पल, राइट द गिवन, राइट द गिवन इंटरवल्स इन फॉर्म ऑफ inequalities and their graph। क्या लिखना है हमें, इंटरवल्स दिए गए आपको, हमें उसका इनइक्वालिटी लिखना है और ग्राफ लिखना है, ठीक है। ग्राफ पहला क्या है, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है, मतलब खुद से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना।
जैसे -7 to 9 0 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। पांचवा क्या हो गया, पांचवा नहीं करना, 1 2 3 4 एक फिफ्थ 6 1 में क्या आएगा माइनस इंफिनिटी से 10। सही। चलिए 2 एग्जाम्पल मैं करता हूँ, बाकी 4 आपके लिए, ठीक है, घर से आप करेंगे। पहला देखते हैं क्या है, पहला क्या है 2 से लेकर 4 है, कैसे लिखेगा इनइक्वालिटीज में। तो x इसके लिए हमें क्या बताया था आपको कि जब भी आपको ये दिखे तो कौन सा यूज करना है, ये वाला। तो x 2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, ठीक है। हमें 2 भी काउंट करना है, 4 भी काउंट करना है, इसलिए हमें ये ब्रैकेट लिए। क्लियर है। ग्राफ कैसा होगा इसका, 2 यहाँ पे आएगा 4, यहाँ फील्ड सर्किल x समाप्त, ठीक है। एक मैं ये कर दे रहा हूँ आपको, इसको नोट भी कर लेना आपको। तो हमने क्या लिखा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर्स होते हैं रियल नंबर हमने सबके बारे में बोल दिया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, देखो x बिलोंग्स टू r, क्या लिखेंगे हम इसको, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर के बारे में हमने बोल दिया, ठीक है ना। ग्राफ क्या होगा, इसका नंबर लाइन है, इसका ग्राफ है, पूरा नंबर लाइन ग्राफ हो गया इसका, ठीक है ना। इसको ध्यान रखने की अगर कहीं आपको ये स्टेटमेंट दिखा है तो ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। चलिए इतना नोट कर लेंगे, बाकी चीजें हम कहाँ देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।